नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर आपको बताएंगे कि बिहार में एनडीए में जबरदस्त फूट के संकेत और यहां पर चिराग पासवान अलग होने को हो गए हैं तैयार। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी के सामने भाजपाइयों में हुई जबरदस्त हाथापाई, पुलिस ने सुरक्षित निकाला और यहां पर भाजपा अपने ही में लड़ रहे हैं, और जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भाजपा जेडीयू को देखने को मिल सकता है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव 2020 में सीपीएम ने कहा कि कुछ सीटों पर संघर्ष को हैं हम तैयार, और कहा कि भाजपा जेडीयू सरकार को हटाना ही हमारी प्राथमिकता है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में इस बार जेडीयू भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में बहार है, एनडीए में रार है और चिराग अलग होने को तैयार हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन का दौर भी 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसके बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने 42 सीटों की दावेदारी करते हुए कहा कि इससे कम सीटों पर एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि एनडीए में फिलहाल एलजेपी को 25 से 30 सीटें ही मिलने की संभावना है। ऐसे में चिराग के सामने एनडीए से बाहर होकर अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती है। चिराग बिहार को रोशन करेंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। दरअसल एलजेपी 2015 की तरह ही इस बार भी 42 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। एलजेपी की दलील है कि 2014 में वो 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो उन्हें 1 लोकसभा सीट के अनुपात से 6 विधानसभा सीट मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 1 राज्यसभा सीट मिली थी। इस लिहाज से एलजेपी को इस चुनाव में भी 42 सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि 42 सीटें न मिलने की हालत में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने नया फॉर्मूला रखा है। एलजेपी को 33 विधानसभा सीटों के साथ बिहार में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाले 12 एमएलसी में से 2 सीटें चाहिए। इसके अलावा अक्टूबर के अंत में उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में 1 राज्यसभा सीट की डिमांड भी एलजेपी रख रही है। चिराग ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को एक दूसरा फॉर्मूला भी दिया है। इसके तहत अगर उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं दी जाती है तो बिहार में एनडीए सरकार बनने पर बीजेपी के साथ साथ एलजेपी से चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, मोदी के सामने भाजपाइयों में मारपीट, पुलिस ने सुरक्षित निकाला, प्रदेश अध्यक्ष के दफ्तर में कैद हुए कांग्रेस नेता। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में अब मात्र 1 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी नेता टिकट के लिए एड़ी चोट का जोर लगा रहे हैं। ऐसे ही कुछ फरियादी भाजपा दफ्तर में रविवार को टिकट के लिए आपस में भिड़ गए। इस दौरान वहां बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। टिकटार्थियों ने हंगामा करते हुए मोदी को घेर लिया। बाद में उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। लखीसराय से बड़ी संख्या में लोग मंत्री विजय कुमार सिन्हा की शिकायत लेकर भाजपा दफ्तर पहुंचे थे। कार्यकर्ता मंत्री का टिकट काटने की मांग कर रहे थे और लखीसराय से किसी नए चेहरे को टिकट देने की मांग कर रहे थे। पार्टी की रूटीन बैठक के बाद जब डिप्टी सीएम जाने लगे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। लोग उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो गए और नारे लगाने लगे। मोदी ने उन्हें समझने की कोशिश की, लेकिन वे लोग नहीं माने और उनके बॉडीगार्ड से उलझने लगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, सीपीएम कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष को तैयार, येचुरी ने कहा बीजेपी जेडीयू सरकार को हटाना प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, सीपीएम महागठबंधन के साथ ही चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन पूरी सीटें नहीं मिली तो कुछ जगह दोस्ताना टक्कर की भी तैयारी हो रही है। रविवार को पार्टी की वर्चुअल बैठक में दोस्ताना टक्कर पर भी चर्चा हुई। राज्य समिति के साथ बैठक में राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि चुनाव में उनका मुख्य उद्देश्य भाजपा और जेडीयू को सत्ता से बाहर करना है, लिहाजा सीटें बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन जीत बहुत जरूरी है। कहा कि हर हाल में इस बार बिहार से एनडीए को हटाने के लिए जनता तैयार है। बैठक को बिहार प्रभारी हन्नान मोल्ला और एसआर पिल्लई ने भी संबोधित किया। मोल्ला ने प्रस्ताव दिया कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो कुछ सीटों पर दोस्ताना टक्कर के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही इसका संदेश भी राजद को दे देना चाहिए। पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि एनडीए को हराना है तो गठबंधन जरूरी है, लिहाजा हम कोई नाजायज मांग भी नहीं रखते हैं। दूसरे दलों को इस पर विचार करना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के हित में एनडीए से बाहर आना अकाली दल का सराहनीय फैसला,
शिवसेना। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने रविवार को कहा कि किसानों के हित में एनडीए से बाहर आने का शिरोमणि अकाली दल का फैसला सराहनीय है। हालांकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अकाली दल का एनडीए छोड़ना दुखद घटनाक्रम है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए छोड़ने वाला अकाली दल शिवसेना और टीडीपी के बाद तीसरा दल है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर विवाद के चलते शिवसेना एनडीए से अलग हो गई थी। राउत ने कहा कि शिवसेना और अकाली दल एनडीए के स्तंभ थे। दोनों दल भाजपा के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे थे, जबकि अन्य दल सत्ता में भागीदारी के लिए आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल पर लोगों के सवालों पर घिर गए भाजपा विधायक, नहीं दे पाए कोई जवाब। लोगों ने लगाए खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच हरियाणा के इंद्री के भाजपा विधायक राम कुमार कश्यप को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया में इसका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों ने राम कुमार कश्यप को घेर रखा है और वे कृषि बिल से जुड़े कुछ सवाल उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन इंद्री विधायक के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वीडियो में विधायक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि किसान हमारा वोट बैंक है। क्या भाजपा ऐसा कोई बिल लाकर अपना वोट बैंक खराब करेगी? इस पर लोग खट्टर सरकार मुर्दाबाद और खट्टर सरकार हाय हाय के नारे लगाने लगे। यह सुनते ही विधायक वहां से भाग खड़े हुए। इस कानून के खिलाफ भाजपा को छोड़कर सभी प्रमुख दल खुलकर एक ही तरफ आ चुके हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन कानूनों के खिलाफ पहले ही दिन से बोल रहे हैं। अकाली दल, जो कुछ सप्ताह पहले तक अध्यादेशों का बचाव कर रही थी, अब प्रदर्शनकारी किसानों में शामिल हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को लेकर हुई किसान पंचायत, बीजेपी को वोट नहीं देने का लिया फैसला। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को लेकर बरौदा हल्के के गांव कथुरा में किसान पंचायत हुई। इस पंचायत में दर्जन भर गांव व खाप के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पंचायत में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, लेकिन इस पंचायत में बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां के लोग पहुंचे। बीजेपी का कोई भी नेता व प्रतिनिधि नहीं आने पर पंचायत में आक्रोश पैदा हुआ। इसके बाद पंचायत में सर्वसहमति से बीजेपी को बरौदा उपचुनाव में वोट नहीं देने का निर्णय लिया गया। इस पंचायत में महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू समेत आप पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता व इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी भी पहुंचे। इस दौरान बलराज कुंडू ने सभी पार्टियों के नेताओं को एक मंच पर बुलाने के लिए पंचायत आयोजकों की सराहना भी की। पंचायत के आयोजक अभिमन्यु कुमार व गांव के सबसे बुजुर्ग सूरज भान नरवाल ने बताया कि हमने सभी पार्टियों के नेताओं को पंचायत में आने का निमंत्रण दिया था। इसमें बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया। पंचायत ने फैसला लिया है कि चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो किसी पार्टी के पक्ष में वोट देने की बात भी नहीं कहते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में जारी किसान आंदोलन में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी, रैली की तारीख और जगह पर मंथन जारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस सप्ताह पंजाब में संसद द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने की संभावना है। इस मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि इस दौरान राहुल गांधी को एक रैली को संबोधित कर सकते हैं। रैली की तारीख और जगह को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, पंजाब के बाद राहुल गांधी हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार उन्हें राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 3 कृषि कानूनों पर सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन कर रही है। किसान बिल को लेकर शिरोमणि अकाली दल की ओर से लगातार केंद्र से नाराजगी जताई जा रही थी। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह पार्टी के कई सदस्यों की ओर से निर्णय लिया गया है। अब यह औपचारिक हो चुका है कि गठबंधन टूट चुका है। बीते कुछ दिनों से इस कानूनों को लेकर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन जारी है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेल रोको आंदोलन शुरू किया। इनका ये आंदोलन किसान बिलों के खिलाफ था, जो 24 से 26 तारीख तक चला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कांग्रेस सांसद ने की कानून वापस लेने की मांग। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन जारी है। इस बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि अधिनियम को चुनौती दी है। संसद द्वारा पिछले सप्ताह पारित किए गए किसानों से जुड़े बिल को वापस लेने के लिए रिट याचिका दायर की गई है। कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम 2020 के किसान समझौते के खिलाफ याचिका दाखिल की है। टीएन प्रतापन ने धारा 32 की धारा 2,
3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18 और 19 की संवैधानिकता को चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष टीएन प्रतापन के वकील आशीष जॉर्ज, एडवोकेट जेम्स पी थॉमस और एडवोकेट सीआर रेखेश शर्मा पेश होंगे। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कृषि विधेयकों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें कानून बनाने के एक दिन बाद पंजाब युवा कांग्रेस ने इंडिया गेट इलाके में एक ट्रैक्टर को आगे के हवाले कर अपना विरोध जताया। शहीद भगत सिंह की जयंती पर सुबह लगभग 7:15 पर विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए पंजाब युवा कांग्रेस के लगभग 10 से 15 कार्यकर्ता एक ट्रक से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपने एक ट्वीट में कहा कि अगर बहरों को सुनना है तो आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। इंडियन यूथ कांग्रेस के ट्वीट में कहा गया, शहीद भगत सिंह की स्मृति के सम्मान में पंजाब युवा कांग्रेस ने इंडिया गेट किसानों के प्रति भाजपा सरकार के उदासीन रवैये का विरोध किया। सोते हुए सरकार को जगाओ, इनकलाब जिंदाबाद। घटना को राष्ट्रपति भवन से कुछ मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून पर बवाल, भगत सिंह के गांव में धरने पर बैठे पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उनके जन्मस्थान में धरना दे रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता भगत सिंह के गांव खटकर कलां में धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ कांग्रेस महासचिव और पंजाब के इंचार्ज हरीश रावत भी धरने में शामिल हैं। धरना शुरू करने से पहले अमरिंदर सिंह ने भगत सिंह की प्रतिमा के आगे श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाब का इंचार्ज नियुक्त होने के बाद हरीश रावत पहली बार पंजाब दौरे पर आए हैं। इससे पहले वह स्वर्ण मंदिर में माथा टेक कर अपने दौरे की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस ने योजना बदल दी। पंजाब में कृषि कानून को लेकर उग्र विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हरीश रावत ने धरने में शामिल होकर दौरा शुरू किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने अकाली दल के एनडीए से अलग होने का किया स्वागत, कही ये बात। जी हां दोस्तों, कृषि से जुड़े कानूनों में बदलाव पर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी दल सरकार को लगातार घेरने में जुटे हैं। यूपी कांग्रेस इस बिल के विरोध में पैदल मार्च निकाल रही है। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने अकाली दल के एनडीए से अलग होने का भी स्वागत किया है। इससे पहले अखिलेश ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा था कि भाजपा सरकार एमएसपी व मंडी के नाम पर सारा ध्यान फसल की खरीद फरोख्त में लगा देना चाहती है, जबकि भाजपा का असली उद्देश्य कृषि भूमि पर अप्रत्यक्ष कब्जा करना है। अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा, किसानों को भाजपा की शोषणकारी नीतियों से बचाने के लिए एक जिम्मेदार दल की तरह अकाली दल के एनडीए से अलग होने का स्वागत है। अखिलेश ने आगे कहा, भाजपा के विरोध में न केवल जनता, विपक्ष व उनके सहयोगी दल हैं, बल्कि उनके अपने कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि उन्हें ही जनता के आक्रोश का सीधा सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी दलों और देश के कई राज्यों के किसानों के भारी विरोध के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को तीनों कृषि विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। बता दें, एनडीए में शामिल शिरोमणि अकाली दल ने इन बिलों का विरोध करते हुए पहले सरकार और फिर एनडीए से बाहर जाने का फैसला कर लिया। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा, यह वास्तव में भारत के लिए एक काला दिन है कि राष्ट्रपति ने राष्ट्र के विवेक के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया है। हमें बहुत उम्मीद थी कि वह इन बिलों को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, जैसा कि अकाली दल और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने मांग की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट को लेकर पटना बीजेपी ऑफिस में हंगामा, कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री की गाड़ी को घेरा। जी हां दोस्तों, पटना के बीजेपी ऑफिस में रविवार की दोपहर खूब हंगामा हुआ। लखीसराय विधानसभा सीट से टिकट की दावेदार कुमारी बबीता के समर्थकों ने उनके लिए टिकट की मांग करते हुए बवाल काटा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की गाड़ी को लखीसराय से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक घेरे रखा। हंगामा करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान विधायक और मंत्री विजय सिन्हा अपने क्षेत्र में उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसलिए वहां से कुमारी बबीता को ही टिकट दिया जाए। कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में विजय सिन्हा के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी एनडीए में सीटों के बंटवारे का मुद्दा सुलझा नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, पासवान की पार्टी में बड़ी टूट के आसार, चिराग से नाखुश 4 एलजेपी सांसद बीजेपी के संपर्क में। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए की सहयोग लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले काफी समय से जेडीयू से नाखुश नजर आ रहे चिराग पासवान अब खुद अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। खबर है कि लोजपा के 4 सांसद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए एक बड़ा झटका होगा। खबरों के मुताबिक रामविलास पासवान के
अनुपस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर बड़े पैमाने पर विद्रोह छिड़ गया है। रामविलास पासवान पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जो खबर सामने आ रहा है उसके मुताबिक कम से कम 4 लोजपा सांसद चिराग पासवान की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं, जो अपने पिता की अनुपस्थिति में फिलहाल पार्टी का संचालन कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सांसद भाजपा के संपर्क में है। टाइम्स नाउ के प्रशांत ने बताया कि चिराग पासवान आगामी चुनावों में कुल 243 में से 141 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा और जेडीयू दोनों ही उन्हें कोई खास महत्व नहीं दे रहे हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने क्रमशः 157 और 101 सीटों से चुनाव लड़ा था, जबकि एलजेपी ने सिर्फ 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, तेजस्वी यादव के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर तिलमिलाई बीजेपी, कह दी यह बात। जी हां दोस्तों, बिहार के सियासत में तमाम दलों ने अपने अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल अपना अपना पिटारा खोल जनता के बीच अपनी दावेदारी खास अंदाज में पेश करने लगे हैं। ऐसे में सबसे आकर्षक वोट बैंक है बिहार में बिहार के युवा, जिन पर तमाम दलों की नजरें टिकी हैं और उन्हें लुभाने के दौड़ में सबसे आगे आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। उन्होंने युवाओं को अच्छी तरह यह बता दिया है कि सरकारी नौकरी पानी है तो वोट आरजेडी को ही दें। बता दें कि आरजेडी ने 5 सितंबर को बेरोजगारी हटाओ पोर्टल लॉन्च किया, जिस पर अब तक 9,47,324 बेरोजगार युवाओं और 13,11,626 लोगों ने टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल किया। अब तक कुल 22,58,950 लोगों ने निबंधन किया है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में रिक्तियों के आंकड़े को बैठाया और ये घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में पहली ही कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को स्थायी नौकरी देंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद, केंद्र सरकार ने 30,000 जवानों की तैनाती के निर्देश दिए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार में 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के संचालन के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के लगभग 30,000 जवानों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और रेलवे सुरक्षा बल की 300 कंपनियों को बिहार में विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाएगा। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार अधिकतम 80 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से होंगी। इसके बाद सशस्त्र सीमा बल से 70 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल से 55, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से 50, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से 30 और आरपीएफ से 15 कंपनियां होंगी। इन बिलों की एक कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इन सीएपीएफ और आरपीएफ के कुल 300 कंपनियों या लगभग 30,000 कर्मियों को बिहार चुनाव में तैनाती के लिए सीमाओं और प्रशिक्षण सहित विभिन्न इकाइयों से तुरंत वापस बुलाने का आदेश दिया गया है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए मतदान 3 चरणों 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होंगे और 10 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने 25 सितंबर को राज्य के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौरान यह चुनाव विश्व स्तर पर होने वाले सबसे बड़े चुनावों में से एक होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020, फुलवारी में होगी रोचक टक्कर, भारी दिख रहा आरजेडी का पाला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार जिस सीट पर सभी की नजरें रहेंगी वो होंगी फुलवारी। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के कदावर नेता माने जाने वाले श्याम रजक का इस सीट पर वर्चस्व कायम था, लेकिन हाल ही में रजक ने जेडीयू को छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। इससे पहले ये जेडीयू की पक्की सीटों में से एक मानी जाती थी, लेकिन रजक के पार्टी छोड़ने के बाद अब इस सीट पर अब आरजेडी मजबूत होती नजर आ रही है। अब बीजेपी और आरजेडी के सामने मुश्किल ये है कि रजक के सामने कौन सा ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो इस सीट पर जमीनी टक्कर देने के लिए तैयार हो। फुलवारी सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। 1977 में बनी इस सीट पर हमेशा से ही राष्ट्रीय जनता दल की नजर थी। इसी के साथ आरजेडी ने इस सीट पर अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया और यहां से 4 विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की, लेकिन समय के साथ गणित पलटा और जेडीयू ने 2010 में यहां पर जीत हासिल की। अब ये विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है। फुलवारी सीट की एक और खास बात यह है कि यहां पर दलित वोटरों का बोलबाला है। करीब 2.80 लाख वोटरों की जनसंख्या में यहां पर 27% दलित वोटर हैं, वहीं 25% वोटर मुस्लिम हैं। इसको देखते हुए गैर मुस्लिम और गैर दलित वोटर की भूमिका बड़ी हो जाती है और ये ट्रम्प कार्ड साबित होते नजर आते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।